Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, and the topic is concept of drawing a vertical line. एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना on a given horizontal line, कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसके ऊपर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग a set square. बाय यूजिंग सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर्स आपके पास क्या होते हैं? आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास जो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक अ ट्राइंगल की शेप्स में आपके पास ये होती हैं, उसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर. अ सेट स्क्वायर कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. सेट स्क्वायर जो होता है उससे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स अप टू डाउन इस शेप में. स्टेप 1, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. हॉरिजॉन्टल लाइन आप रूलर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं. आप अपने रूलर को हॉरिजॉन्टली फिक्स करें अपनी शीट पेपर पे और किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दें हॉरिजॉन्टली. सेट 2, सेट एन एज ऑफ द सेट स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. फिर आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सेट स्क्वायर को फिक्स करें. आप पहले आपने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, फिर आपने सेट स्क्वायर लेना है. सेट स्क्वायर को आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिक्स करेंगे. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब फिक्स करेंगे तो आप स्टेप 3 में क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन सी डी एज शोन इन द फिगर. CD is a vertical line. आप AB ड्रॉ करने के बाद सेट स्क्वायर फिक्स करने के बाद सेट स्क्वायर पे जो वर्टिकल लाइन है उससे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. जो इसकी वर्टिकल साइड है उस पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो AB के ऊपर ड्रॉ होगी. अब AB हॉरिजॉन्टल लाइन थी और CD वर्टिकल लाइन है. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB. जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती है तो वो लाइन उसकी परपेंडिकुलर होती है. अब CD AB का परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, ये आपके पास आ रहा है, राइट एंगल है. जब आपके पास एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन आ जाए तो वो लाइन उसकी उसका परपेंडिकुलर होती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की बाय यूजिंग रूलर. फिर आपने उसकी कोई से भी दो, एक आप बेशक आप इस एज पे रख लें, बेशक आप इस एज पे उसको फिक्स कर लें और जो सेट स्क्वायर की वर्टिकल साइड है उससे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें. आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस. पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और लाइंस विच डू नॉट मीट। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती। टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर और कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में भी कॉन्सेप्ट दिया था। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी। यहाँ से आपने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन याद करनी है, वो कुछ इस तरह से होगी। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट or touch each other are called parallel lines. Parallel lines or lines which do not meet or touch each other are called parallel lines. Parallel lines वो होती हैं जो आपस में मिलती नहीं हैं और एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। The distance between two parallel lines remains the same. आपके पास जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये लाइंस एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, लेकिन दे कैन नेवर मीट, वो आपस में मिल नहीं सकती, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। अब देखें, ये जो दो लाइंस हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। अगर ये टच होंगी तो ये एक लाइन बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 3 लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं और एक दूसरे के इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो दे कैन नेवर मीट। सेम हेयर। All the above 3 sets of lines, यहाँ पे हमारे पास जो 3 सेट्स गिवन हैं लाइंस के, वो पैरेलल लाइंस के सेट हैं। पैरेलल लाइंस और ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इनका हमेशा एक दूसरे से जो डिस्टेंट होता है वो इक्वल होता है, जो फासला होता है इनके दरमियान वो इक्वल होता है, चाहे वो 3 लाइंस हों, 2 हों या 4 हों। एंड आर डोनेटेड बाय द सिंबल दिस वन, और इन पैरेलल लाइंस को इस सिंबल से हम डोनेट करते हैं। मीन्स के जहाँ पे ये सिंबल आ रहा हो, इट मीन्स आपके पास ए बी और सी डी कोई भी 2 लाइंस हैं, उनके दरमियान अगर ये सिंबल आ जाए तो इट मीन्स के वो 2 लाइंस पैरेलल हैं। अब आपके पास ये 2 लाइंस हैं ए बी और सी डी, यहाँ पे ए बी और सी डी के मिड में ये साइन है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के, रीड एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। Parallel lines are lines which do not meet or touch each other are called parallel lines. Okay? ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के वो लाइंस जो आपस में मीट नहीं करती, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन्स के टच नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, एक दूसरे के आमने सामने लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं?
If two or more lines intersect each other or meet at a point, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस आपस में मीट कर रही हों या फिर किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ मीन्स के मिल रही हूँ, दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशन आपने जो करनी है वो ऐसे, इफ टू आर मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ओके, जिन वर्ड्स को मैंने ये आपके पास हाईलाइट कर दिया है, इफ टू आर मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। इसी तरह मैंने आपके पास पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को भी हाईलाइट किया है। ये दो डेफिनेशंस आपने याद करनी होंगी, ये आपके टेस्ट में शामिल हैं। नॉन पैरेलल लाइंस कन्वर्ज टू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पे आपस में मिलती हैं। देखें, ये ए बी लाइन थी, ये सी डी, ये लाइंस एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं पॉइंट के पे, सो दे आर नॉन पैरेलल लाइंस। ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल लाइंस। ए बी और सी डी ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन। जब इनको हमने सेम डायरेक्शन में, ये लाइंस हैं तो लाइंस को तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जब हमने इनको सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, दे मीट ईच अदर, ये एक दूसरे से मीट करती हैं एट के, कौन से पॉइंट पे, के पे, और वी से दे इंटरसेक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट के पर। अब देखें, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आप उनकी बेशक उनको एक्सटेंड कर लें, वो आपस में मीट नहीं करती, लेकिन जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं उनको आप एक्सटेंड करेंगे या वो आपस में मीट कर जाती है। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। आपके पास कुछ लाइंस गिवन है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइंस पैरेलल हैं और कौन सी नॉन पैरेलल। ये जो आपके पास लाइन है ए बी और सी डी, ये लाइंस पैरेलल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने इक्वल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ये देखें, ये लाइन, अगर हम इस लाइन को यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे मीट कर सकती हैं, सो दे आर नॉन पैरेलल। ई एफ एंड जी एच, दे आर पैरेलल लाइंस। इनको आप बेशक इनकी डायरेक्शन में जितना मर्जी एक्सटेंड करें, इनकी सेम डायरेक्शन में ये दे कैन नेवर मीट, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे। नेक्स्ट, जे आई एंड के एल, ये दो लाइंस भी पैरेलल लाइंस हैं, ये भी आप इनको जितना चाहे आप इनको एक्सटेंड कर लें, ये मीट नहीं करेंगी। एम एन एंड ओ पी आर नॉन पैरेलल लाइंस। ये आपके पास सॉल्यूशन भी गिवन है, देखें जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वही लिखा हुआ है। ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो दो लाइंस हैं, एम एन एंड ओ पी, ये दो सेट्स उन्होंने बताए हैं ए बी और सी डी का, एम एन एंड ओ पी आर नॉन पैरेलल लाइंस, ये नॉन पैरेलल लाइंस है। ई एफ एंड जी एच, ये वाला सेट, आई जी एंड के एल, ये वाला सेट, और पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। दिस वन एंड दिस वन पैरेलल, दिस वन and this one are non-parallel line set. Okay, students, the concept of parallel and non-parallel lines and drawing a vertical line on a horizontal lines,
आज के लेक्चर्स में हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।